हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरे पास लगातार एमयू के बच्चों का मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं और उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग कई बच्चों के सवाल हैं, कई बच्चों के एसएफएस के सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग सवाल हैं, कई बच्चों का ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चों ने बीए बीएड और बीएससी बीएड में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके अंदर जो भरा है तो वहां से भी बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कब उसकी लिस्ट आएगी। एक 16 तारीख के अंदर बीए बीएड में और बीएससी बीएड का एक नोटिस आया है, उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। अपग्रेडेशन के बारे में अब ये समझाएंगे। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का बच्चों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन जो पहले सेल्फ फाइनेंस की डेट का एक्सेप्टेशन जो एक्सेप्टेड डेट थी वो आपकी पहले अराउंड 6 से 8 के बीच में अंदाजा हो रहा था कि वहां तक सेल्फ फाइनेंस का आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली वहां नहीं आ पाया उस पीरियड में क्योंकि मॉप अप राउंड चले, जिसकी वजह से वहां पर एसएफएस की लिस्ट नहीं निकली। बट अब जो है सेल्फ फाइनेंस का इंडिपेंडेंस डे हो चुका है, आज 17 अगस्त है, तो बहुत मुमकिन है कि 2-4 दिन के अंदर आपका सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस के लिए अभी हम बात करेंगे किस डेट तक आ सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एक 16 तारीख में, एक 16 अगस्त में, ये 16 अगस्त में एक नोटिस आया है, यानी कल आया था ये। और उस नोटिस में वो आपका नोटिस अभी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगा। नोटिस क्या आया है आपको दिखा दिया जाएगा। उसके अंदर आपका एक एनसीईटी के जरिए से जिन बच्चों ने जो एनटीए कंडक्ट कराता है, ठीक है, एनटीए कंडक्ट कराता है, जो बीएससी बीएड एंड बीए बीएड, बीएससी बीएड एंड बीए बीएड का जो उसके बारे में यहाँ पर एक नोटिस आया है। जिन बच्चों ने इसके थ्रू बीएससी बीएड बीए बीएड एमयू को वहां पर प्रेफरेंस दिया है, यानी एमयू में भरा है, अलग अलग कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया वहां पर भरा जाता है, तो इसके थ्रू एनटीए के थ्रू जिसको कंडक्ट जो है आपका एनटीए कराता है एनसीईटी के थ्रू। अब आपका बीएससी बीएड और बीए बीएड के जो नोटिस आया है उसमें 800 रुपए का एक आपको वहां पर जमा करना है। एमयू में 800 रुपए जमा करने हैं, 800 रुपए का एक स्लिप कटवानी है और ये 22 अगस्त तक का टाइम है। 22 अगस्त तक का टाइम है। जिन बच्चों ने इसके अकॉर्डिंग यानी इसके जरिए से यहाँ पर बीएससी बीएड और बीए बीएड का फॉर्म फिल किया है, 800 रुपए उनको वहां पर स्लिप कटवानी है, तब उनका ये एडमिशन प्रोसेस इसके जरिए से हो जाएगा, एमयू मिल जाएगा उनको। ठीक है, अब बात यह है कि एमयू की जो बीएससी बीएड की जो अपनी एमयू की लिस्ट है, एमयू बीए एंड बीएससी बीएड, ये जो एमयू का है इसमें जरा समझें कि यहां ये लिस्ट कब आने वाली है। मेरे यहां से भी कई स्टूडेंट्स ने इसको फिल किया है और बार बार वो लोग पूछ रहे हैं कि कब ये लिस्ट आएगी, कब लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत मुमकिन है कि अभी ये जो यहां पर चल रहा है एमयू के अंदर, इसमें आपका तकरीबन मान के चलें कि 10 12 15 दिन अराउंड लग सकते हैं, 10 से 15 दिन का ये प्रोसेस रहेगा। आफ्टर दैट फिर ये लिस्ट आपकी यहां पर आ जाएगी। तो अंदाजा यह है कि इस मंथ के लास्ट तक 25 से 30 के बीच में ये बहुत मुमकिन है, या हो सकता है कि 1-2 सितंबर तक चला जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जाहिर है कि फिर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चों को फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस वगैरह कराने हैं, सारी चीजें। तो ये आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड की लिस्ट जो है आपकी बहुत मुमकिन है कि 28 29 30 अगस्त तक ये आ जाए। ओके, एक सवाल तो बच्चों का ये था जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अभी जो नोटिस आया है, इस नोटिस को लेकर भी कई बच्चों ने मुझे कॉल्स किए, तो यहां इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। अब ये जो 800 रुपए का आपको एक स्लिप कटवानी है एमयू में जाकर के, उस इसके थ्रू नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, एनटीए कंडक्ट कराता है, जिसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड जिन बच्चों ने भी भरा है वो एमयू को अगर उन्होंने प्रेफरेंस दिया है तो वहां एमयू में ये स्लिप इतने रुपए की कटानी होगी, 800 रुपए की। 22 अगस्त तक का इसका टाइम है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे अपग्रेडेशन की। कई बच्चों ने मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं कि सर ये अपग्रेडेशन का बताइए कि किस तरह से रहेगा, कैसे होगा। देखिए, अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग मैं आपको इतना ही कहूंगा, आप ऐसे समझ लें कि यहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर अपग्रेडेशन वाली जो लिस्ट हैं या जो मॉपअप राउंड हुए हैं या उसमें जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है अपना, जिन बच्चों का भी पहले हुआ है, तो वो ज्यादातर जगह पर वहां पर क्लियर हो चुका है। ठीक है,
तो अगर एक बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बीए के अंदर बात करें किसी सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे बीए में अगर बात करें, वो बीए में अपग्रेडेशन अगर उसने डाले, मान लीजिए कि उस बच्चे को उर्दू मिल गया, उर्दू में वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, सपोज करें, ठीक है, अगर वो बच्चा उर्दू में सेलेक्ट हुआ है तो यहां उसने अपग्रेडेशन में अपना मान लीजिए यहां ज्योग्राफी, इसी तरह से यहां इको अगर कर रखा है, इकोनॉमिक्स, समझ रहे हैं, और इसके बाद इसने उर्दू के नीचे यहां पर मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और इसके अलावा इसने मान लीजिए यहां हिस्ट्री वगैरह, इस तरह से इसने प्रेफरेंस रखे थे, लेकिन मिला इसको यहां पर उर्दू। अब जब यहां पर उर्दू इसको मिल गया है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह इसका इसके नीचे, लेकिन इसका जो अपग्रेडेशन रहा है किसी भी स्टूडेंट का, वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसने इस यहां पर ऊपर जो प्रेफरेंस रखे हैं वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए रखे। अब बात यह है कि यहां पर ज्यादातर सीट्स फिल हो चुकी हैं, ये इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी अब इसको, अब जो वक्त है इसको नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है। अब इसके चांसेस यहां पर मे बी पॉसिबल कि इसको अपग्रेडेशन के लिहाज से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या उसके ऊपर जो कुछ भी इसने फिल किया है, तो अगर सीट्स यहां पर अवेलेबल होंगी तो इसकी यहां से यहां जा सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसको ऊपर नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर कंप्लीट हो चुका है। बहुत रेयर है कि अगर सीट्स होती है तो मिल सकता है, लेकिन अब चांसेस बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ऐसे ही अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए बीएससी के अंदर भरा है, तो बीएससी सपोज करें कि उसको यहां उसने जो है फॉर एग्जाम्पल कि उसको बॉटनी मिल गया है, तो अगर उसको बॉटनी मिल गया है तो यहां जो है बॉटनी में वो सेलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि उसने इसके ऊपर में फिजिक्स ऐसे ही या अदर कोई सब्जेक्ट इसने फिल कर रखा है, तो जाहिर है कि यहां पर भी बीएससी के अंदर भी ये सीट्स फिल हो चुकी हैं। अब इसके जो नीचे जो सब्जेक्ट्स है वो आप ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल कि इसका जूलॉजी वगैरह ये रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि इसको यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, बट बात यह है कि अपग्रेडेशन का उसने डाला है तो उसको ऊपर ही जाना है, लेकिन यहां पर सीट्स फिल हो चुकी हैं, तो यहां पर भी बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं कि अपग्रेडेशन रहे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कुछ बच्चों का हॉस्टल से लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चों के कि भाई सर ये हॉस्टल हमें किस तरह से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको और भी पहले कुछ वीडियो बनाई है, उसके बारे में भी वहां पर बताया है कि हॉस्टल किस तरह से रहेंगे। और इसके अलावा आपका जो है हॉस्टल का देखिए, थोड़े से हॉस्टल के यहाँ पर बढ़ाए गए, इसकी जो हॉस्टल को बच्चों को जो प्रोवाइड करा जा रहा है, ज्यादातर बच्चों को अलॉट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, तो वो यहाँ अलीगढ़ आकर के मिलें और एमयू में जाएं, अपना पूरा सिस्टम को वहां पर समझें। हॉस्टल भी मिल जाएगा इजीली, लेकिन जितना लेट करेंगे तो उनके लिए उतना प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा पहले से इंक्रीज किया गया है बच्चों के डिमांड पर, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एसएफएस की, सेल्फ फाइनेंस की, तो देखिए सेल्फ फाइनेंस में असल में अभी तक पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि तकरीबन 6 से 8 9 तक ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, एसएफएस की, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। तो एसएफएस की जो लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अब जो चांसेस हैं, अब थोड़ा सा यह है कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 20 तारीख तक, 21 तारीख तक अराउंड, देखिए 20 अगस्त और कह लीजिए 21 अगस्त तक अराउंड ये एसएफएस की लिस्ट आपकी यहां पर आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक एसएफएस में परेशान हैं। अच्छा, लेट होने की वजह क्या है? लेट होने की वजह यही है क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब कोई भी स्टूडेंट है तो वो कई कोर्सेज में एक साथ फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इस बच्चे ने डिप्लोमा भी फिल किया, इस बच्चे ने कॉमर्स का भी फॉर्म फिल किया और इसी बच्चे ने साइंस का भी फॉर्म फिल किया, यानी पीसीएम पीसीबी का। तो अब आप यहां समझें कि इस बच्चे का, लेकिन एसएफएस किसको मिलेगा? एसएफएस उनको मिलेगा जो आपके, जिन बच्चों की अभी वेटिंग है, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब वो चाहें कि हमें, यानी मान लीजिए कि वो सोचें कि भाई हमें कॉमर्स ले लिया है हमने, यहां पर एक बच्चा अगर मान लीजिए कॉमर्स में सेलेक्ट हो गया, अब वो चाह रहा है कि मुझे एसएफएस में साइंस मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि साइंस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये बच्चा यहां पर सेलेक्टेड है।
अब सवाल इस बात का है कि यहाँ ये बच्चा, अच्छा इसमें देर क्यों हो रही है? देर इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे ने अगर एडमिशन वो तीनों जगह अगर लिया है तो उसकी यहाँ पर एएमयू वाले थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किन किन ने कहाँ पर किन किन बच्चों ने कहाँ पर एडमिशन लिया है, तो थोड़ा सा उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। आफ्टर दैट ये 2-4 दिन के अंदर आपकी ये लिस्ट आ जाएगी। बहुत मुमकिन है कि ये शायद 20 से पहले भी आ जाए, 19 तक आ जाए, मे बी पॉसिबल, लेकिन जो चांसेस ज्यादा हैं वो आपके 20-21 तक लिस्ट आ जाएगी। तो एक बात मैंने ये क्लियर की कि कुछ बच्चों के सवाल मेरे सामने ये भी आए थे कि सर हमें बताइए कि अगर हमने क्लियर लिस्ट में हमारी कॉमर्स में वेटिंग थी या हमारी डिप्लोमा वेटिंग थी, वहां क्लियर हो गई थी, क्लियर लिस्ट में हमारा नाम आया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें डिप्लोमा या कॉमर्स छोड़ करके हमें पीसीएम या पीसीबी एसएफएस मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, अगर वो एडमिशन ले चुके तो उनका वहीं पर रहेगा। हाँ, एसएफएस मिलेगा उन बच्चों को जिनका आपका वेटिंग है, और उसके अलावा एसएफएस जो है उन बच्चों को मिलेगा, ज्यादातर तो इंटरनल के लिए ही मेनली रखा गया है। इसमें ये मान के चलें तकरीबन 70 से 75% इसके अंदर इंटरनल बच्चे जाएंगे। आफ्टर दैट आप ये मान के चलें कि 25 से 30% जो है ये इंटरनल रहेंगे, मैंने बताया, और इसी तरह से 25 से 30% जो स्टूडेंट हैं वो आपके एक्सटर्नल रहेंगे। ओके, तो आपको इन सब चीजों का याद रखना है। बस एसएफएस का बेसब्री से इंतजार है बच्चों का, 2-4 दिन और वेट करें, एसएफएस की लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया बीए बीएड और बीएससी बीएड के रिगार्डिंग, तो वो जो नोटिस आया 16 तारीख में, वो आपका एनसीईटी प्रोग्राम के थ्रू जो एनटीए कंडक्ट कराता है उसको, वो उसके रिगार्डिंग जो लोग एमयू में जाना चाह रहे हैं उसके थ्रू, तो वहां 800 रुपए की एक स्लिप कटवानी है, उनका एडमिशन प्रोसेस उस तरह से वहां पर होगा जिन बच्चों को मिला है उसके थ्रू। बाकी जिन बच्चों ने डायरेक्टली अगर एमयू में बीएससी बीएड या बीए बीएड का डायरेक्ट एमयू के वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया है, तो उनको 10-12-15 दिन तक अराउंड इंतजार करना है। ओके बच्चों, और कोई अगर आपके जहन में सवाल हो तो आप मुझे सजेस्ट करें, मुझे कमेंट में बताएं या व्हाट्सएप पे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।